माया तो तब रोकती है, माया तो आगे तब खड़ी होती है जब आप भवसागर से पार जाना चाहते। सेवक नयन चकोर और अष्ट प्रहर निरखत रहूं श्री गुरु चरणन की ओर। तो देखिए दोस्तों, महाराज जी पहाड़ों से लकड़ियाँ भी ले आते हैं और इस तरह का देखिए बाड़ बनाए हैं। इसके अंदर तुलसी और बैगन भाटा लगाए हैं। और महाराज जी देखिए गैया का गोबर लेके कहीं से कन्ने भी पाथ लिए हैं। ये देखिए सीताराम। दोस्तों अभी मैं चित्रकूट टाटी घाट के जंगलों में खड़ा हूँ। मंदाकिनी गंगा जी के आप दृश्य देखिए, चारों तरफ से बीहड़ घनघोर जंगल हैं और जंगलों के अंदर से गंगा जी बह रही हैं। इस तरह के जंगलों में संत महात्मा कुटी बनाकर वर्षों से भजन साधना करते आ रहे हैं। आज आपको एक अलौकिक संत के दर्शन कराने वाला हूं। तो दोस्तों मंदाकिनी गंगा जी के दूसरी तरफ जाने के लिए हमें इस पानी से हिलकर जाना होगा और अभी यहाँ से जाने के लिए रास्ता नहीं है। इस तरह के रास्ते हैं। अभी हम अंदाज़ा लगाकर महाराज जी की कुटिया की ओर जा रहे हैं और देखते हैं कुटिया मिलती है कि नहीं मिलती है। तो ये देखिए दोस्तों, पहाड़ों के अंदर कुटिया दिख रही है। यहीं पर महाराज जी की कुटिया है और ये बगल से रास्ता गया है। ये चलते हैं तो महाराज जी की कुटिया दिखाई देने लगी। अभी हम कुटिया के नज़दीक आ गए हैं। महाराज जी फूल तो फूले नहीं अभी ज़्यादा। फूल अभी ठंडी के कारण कम हो गए हैं ना। अच्छा। अभी क्या है, तुलसी से काम चलाते हैं। यहाँ पर महाराज जी क्या लगाए हैं? यहाँ तुलसी मैया है। अच्छा, महाराज जी बहुत ज़्यादा कांटे लगा दिए हैं। कांटे नहीं लगाएंगे ना हाँ, तो बंदर होने नहीं देंगे, कुछ सब खा लेंगे। लकड़ियाँ महाराज जी जंगल से ले आते हैं। हाँ, लकड़ी वकड़ी जंगल से लाते हैं। सूखी मिल जाती है महाराज जी? हाँ, जंगल है, सूखी लकड़ियाँ बहुत हैं, काटने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती जी। अब अंदर जा सकते हैं। तो ये देखे दोस्तों, बांसों का दरवाज़ा है और महाराज जी अंदर तुलसी लगाए हैं। तो महाराज जी इस तुलसी के पौधे यहाँ खूब ज़्यादा लगाए हैं। इन्हीं की सुरक्षा के लिए महाराज जी इतना अच्छा बाड़ लगाए हैं आप। हाँ, महाराज जी स्नान ध्यान कितने बजे हो जाते हैं? सुबह 7 बजे हो जाते हैं। महाराज जी पानी तो बहुत ठंडा रहता होगा? नहीं, गंगा जी का गर्म रहता है। गर्म रहता है। हाँ। महाराज जी और क्या बैगन लगे हैं क्या यहाँ पर? हाँ, 2 4 5 पेड़ लगा दिए हैं। शालिग्राम भगवान स्वयं राम हैं जी। तो इनकी सेवा पूजा का अधिकार गुरुदेव के द्वारा प्राप्त होता है जी। ऐसे अपने आप कोई कर नहीं सकता और करेगा भी तो उनको लाभ नहीं होगा जी। शालिग्राम भगवान नाराज हो जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, महाराज जी शालिग्राम भगवान को स्नान ध्यान करा करके तेल लगा करके महाराज जी तिलक चंदन लगा रहे हैं। महाराज जी रोज इसी तरह पूजा पाठ होती है? हाँ, रोज। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान, श्री गुरु रामानंद भगवान। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान, श्री गुरु रामानंद भगवान। तो चारों तरफ से बीहड़ जंगल हैं और जंगलों के अंदर महाराज जी की ये कुटिया है। कुटिया के बाहर हम आ गए हैं। महाराज जी अपनी कुटिया की देखिए गोबर से लिपाई किए हैं, बहुत ही सुंदर लग रही है। आइए अंदर चलकर देखता हूँ। सीताराम महाराज जी। सीताराम। महाराज जी क्या बन रहा है? चाय बना रहे हैं। चाय। महाराज जी पूजा पाठ भजन साधना सब हो गई? हाँ जी, हो तो गई। देखिए दोस्तों, ये महाराज जी की कुटिया है। महाराज जी गोबर से लिपाई किए हैं, बढ़िया। हाँ। यहाँ महाराज जी आपका चूल्हा बना, भोजन प्रसाद बनाते हैं। हाँ। तो देखिए दोस्तों, ये महाराज जी की कुटिया है। ऊपर से लकड़ी और महाराज जी खपरा छाए हैं ऊपर से। हाँ, खपरा। और ये महाराज जी का इधर बिस्तर है और महाराज जी अभी चाय बना रहे हैं। महाराज जी आपकी सेवा में एक कम्बल है। अच्छा। महाराज जी आपकी सेवा में एक रामचरितमानस है। अच्छा। और ये महाराज जी थोड़ी सी भेंट है आपके लिए। अच्छा। आपके लिए महाराज जी थोड़ी राशन सामग्री है, इसमें सब्जी है। हाँ। और ये महाराज जी आपकी सेवा में आटा।
चावल महाराज जी, चावल है, बहुत ले आया। मूंग की दाल हाँ और सरसों का तेल। वाह। हनुमान जी महाराज के लिए महाराज जी इसमें धूप है, हाँ चमेली का तेल और सिंदूर, हाँ, और ये मसाला महाराज जी। सबके लिए आशीर्वाद है मेरा। भक्ति के द्वारा ही, भक्ति की शक्ति से जीव यहाँ से जा सकता है, नहीं तो कोई साधन नहीं है दूसरा। अब भक्ति कितनी महत्वपूर्ण है। जी भक्ति गीत गाने को नहीं कहते हैं, जी स्तुति वंदना को भक्ति नहीं कहते हैं। भक्ति ऊर्जा है, करंट है, सुप्रीम पावर है, जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ती है। जैसे हम मोटरसाइकिल में पेट्रोल डालकर चलते हैं ना, बिना पेट्रोल के गाड़ी चलेगी नहीं, जी ऐसे ही जीव की यात्रा के लिए भक्ति की शक्ति चाहिए। वो करंट जब तक होगा, जितना होगा, जितनी आपने भक्ति की है, प्राप्त किया है, जितनी ऊर्जा आपने इकट्ठा किया है, उसी ऊर्जा के द्वारा आप यहाँ से जा सकते हैं। दूसरा कोई साधन नहीं। तो उसी के लिए हमें गुरु की, सद्गुरु की आवश्यकता पड़ती है। क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है कि बिन गुरु भव तरै न कोई, जिम बिरंच शंकर सम होई। बिना गुरु के भवसागर से कोई पार नहीं हो सकता। चाहे वो भक्ति करके, भजन करके शंकर के समान पद प्राप्त कर ले, ब्रह्मा जी के समान पद प्राप्त कर ले, भगवान विष्णु के समान पद प्राप्त कर ले, लेकिन भवसागर से नहीं जा सकता, मोक्ष नहीं हो सकता। गुरु की महिमा बहुत अपार है, पर आपको सच्चे गुरु मिल जाएं, ये होता है। क्योंकि जो सत्य का युग होता है ना, तो सत्य के युग में कोई किसी से झूठ नहीं बोलता, कोई किसी को धोखा नहीं देता। ये कलयुग है, यहाँ तो झूठ बोलने वालों की कमी नहीं। तो फिर गुरु पद में क्या है, पूजा हो रही है और धन मिल रहा है, सम्मान मिल रहा है, ऊंचे सिंहासन मिल रहे हैं, तो उतने के लिए जीव को वो ठगे जा रहे हैं। मैं कहता हूँ कि चलिए भाई, मेरे पास वो चीज़ नहीं है, मैं आपका कल्याण नहीं कर सकता हूँ, तो मैं बता दूँ ना कि भाई मेरे बस की बात नहीं, तुम अपनी तलाश जारी रखो। तुम गुरुदेव की खोज, परमात्मा से कामना करो कि हे मालिक हमें गुरुदेव मिल जाए। तो जिनके अंदर जो पावर और करंट होता है, वही तो तुम्हारा कल्याण कर सकते हैं जी। अब मान लो हम अपना तो कर सकते हैं, आपका नहीं कर सकते हैं, तो फिर झूठी बात क्यों करें। आपको अनुभव तभी होगा जब आपको गुरुदेव मिलेंगे, अनुभव वही तो कराएंगे, अपने आप कोई नहीं जो है। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। स्वामी तुलसीदास कहते हैं कि बिना सत्संग के विवेक नहीं होगा, और जब तक विवेक नहीं होगा तब तक गुरुदेव को खोजना असंभव होगा। कहते हैं गुरु करे जान के और पानी पिए छान के। आप हमेशा पानी को छान कर पीजिए, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। और गुरुदेव की परख तो आप तब कर पाएंगे जब उनका संग करेंगे जी। उनकी शरण में, उनकी सेवा में रहेंगे। तो किसी का, कोई भी व्यक्ति है, किसी का भी आप संग करते हैं तो उनके गुण अवगुण आपको सब पता चल जाते हैं। ज्ञान, ध्यान, भक्ति, भजन, जो कुछ भी उनके पास होगा वो आपको पता चल जाएगा। ज़्यादा नहीं तो थोड़ा तो मान लो गुप्त छुपाए भी रहते हैं, महात्मा लोग हैं, तो गुरुदेव हैं, उनकी कृपा होगी तभी आप कोई चीज़ जान पाओगे, नहीं तो नहीं जान पाओगे ना। वो स्वयं कृपा करके कोई चीज़ आपको जना दें तभी आप जान सकते हैं, नहीं तो नहीं जान पाएंगे। तो ऐसे ही संग करने से, संगत करने से आपको कुछ प्राप्त होगा। जैसे भगवान राम ने कहा कि प्रथम भगति संतन कर संगा। पहली भक्ति आपको संतों के संग ही करनी है, उनके पास जाना है, बैठना है, सत्संग सुनना है, ज्ञान सुनना है, तो धीरे धीरे फिर आपको कुछ न कुछ प्राप्त होगा, जानकारी होगी ईश्वर के विषय में, ब्रह्म के विषय में, जीव के विषय में, माया के विषय में। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि गो गोचर जहाँ लग मन जाई, सो सब माया जानेहु भाई। ये फाइनल है ना। गो माने इंद्रियां और मन, मन बुद्धि इंद्रियों के द्वारा जो आपकी योग्यता है, अर्थात इंद्रिय जनित जो ज्ञान है, जिस ज्ञान को इंद्रियां जानती हैं, मन जानता है, जी। वो सब माया है।
ईश्वर मन बुद्धि से परे है, आपका मन और बुद्धि उसको नहीं जान। तो वैकुंठ की आप कल्पना कर रहे हैं, देखा तो नहीं है, सुन रहे हैं जी। पुराणों में पढ़ भी रहे हैं। जितना आपका मन कल्पना करके जान सकता है या इंद्रियां पढ़ करके ज्ञान को अर्जित किए हैं, तो वो जो है, जो वाचस ज्ञान है, उसके द्वारा जो आपकी योग्यता और जानकारी है, वो सब माया है। ईश्वर मन बुद्धि से परे है, इसी के लिए गुरुदेव की ज़रूरत पड़ती है। अब माया की बात है तो जीव स्वयं माया में फंसा हुआ है, माया को फंसाने की ज़रूरत नहीं है, जी। स्वयं फंसा हुआ है। वो तो कभी उधर से गुजरती भी नहीं किसी के पास से, क्योंकि स्वयं जब फंसे हुए हैं तो फिर जो है उसको ज़रूरत ही नहीं है फंसाने की। माया तो तब रोकती है, माया तो आगे तब खड़ी होती है जब आप भवसागर से पार जाना चाहते, तब वो आपको परेशान करेगी। साधना नहीं करने, जब आपको सच्चे गुरु मिल जाएंगे, भक्ति करने लग जाएंगे, तब माया आपके सामने खड़ी होगी। तब पता नहीं क्या क्या बवंडर लाएगी, कैसे कैसे जीव को फंसाएगी, फिर वो खेल खेलती है। तो गुरुदेव की कृपा होती है तो वो उसके हर खेल से बच जाता है, और नहीं तो गुरु नहीं होते हैं तो फिर गुरु की कृपा नहीं, या गुरु के पास नहीं गया, शरण नहीं गया। तो कुछ तो ऐसे भी होते हैं ना कि गुरु बना लिए और फिर चले गए, पता नहीं कहाँ जाके अपना भजन कर रहा है। तो फिर गुरु के श्री चरणों का दर्शन उसको करते रहना चाहिए कि श्री गुरु मूर्ति मुख चंद्रमा, सेवक नयन चकोर, और अष्ट प्रहर निरखत रहूं श्री गुरु चरणन की ओर। आठों पहर में श्री गुरुदेव के चरणों को देखता रहूं, उनका दर्शन करता रहूं। ये साधक के लिए, भक्त के लिए होता है। तो माया फिर नहीं छल पाती जी। फिर पराजित हो जाती। और माया ही क्या, यहाँ तो काल को भी पराजित करके ही जा सकते, नहीं तो बीच में काल उठाए के खा लेगा। जी। यदि माया को आपने पराजित कर दिया तो काल को भी पराजित करना है, क्योंकि वो तो छोड़ता नहीं ना किसी को। जी। सब जग डर पे काल को, ब्रह्मा विष्णु महेश, असुर नर मुनि और लोक सब, सात रसातल शेष। किसी को नहीं छोड़ता, सारे लोक पर लोग, ब्रह्मा विष्णु महेश सबको खा जाता है। सुर माने देवताओं को, मनुष्यों को, धरती को, सात रसातल जो इसके नीचे हैं उनको, शेष भगवान जो धरती को अपने फन में धारण किए हुए हैं उनको भी, किसी को छोड़ता नहीं है। जब सबको खा लेता है तो महाप्रलय हो गई। बोलो सीताराम। सीताराम जी। समझ गए? जी। तो माया का खेल बहुत विचित्र है, माया किसी को छोड़ती नहीं है। हाँ, माया यहाँ से निकल के नहीं जाने देती, मोक्ष नहीं होने देती, उसमें बाधा बनती है। क्योंकि यहाँ से जीवात्माओं का मोक्ष हो जाएगा तो ये सब प्लाट खाली ना हो जाएंगे। जी। तो इसीलिए वो मोक्ष यहीं रहिए। आप पद लीजिए, प्रतिष्ठा लीजिए, धन लीजिए, सारी सुख सुविधाएं लीजिए, खूब आनंद कीजिए, पर यहाँ से जाने की बात न कीजिए। और जाना पड़ेगा, क्योंकि जब आया है जीव, कहीं से तो आया होगा। जी। अपने शाश्वत परम धाम से जीव आया है तो घूमने की इच्छा से आया है, और आज भी उसकी घूमने की इच्छा ख़त्म ही नहीं हो रही है, घूमता ही जा रहा है। कितना घूमेगा? ठहराव तो तभी होगा, मन स्थिर तो तभी होगा जब श्री गुरुदेव के चरणों में मन लगेगा। और गुरुदेव के चरणों में मन लग गया तो भवसागर से वो पार कर देंगे। वो सारे भेद और रहस्य बतलाएंगे, उसको अनुभव कराएंगे, साधना करवाएंगे। गुरुदेव के मार्गदर्शन में जो साधक साधना करता है वो सफल होता है, उसकी का मोक्ष होता है, वही भवसागर से पार होता है। युग चाहे कोई भी हो, युग का बंधन नहीं है यहाँ पे। जी। चाहे सतयुग हो, त्रेता हो, द्वापर हो, कलयुग हो, युग का बंधन नहीं है। जिसका मन श्री गुरुदेव के चरणों में लगेगा उसी का कल्याण होगा। कुछ महाराज जी मनमुखी संत होते हैं, कोई गुरु नहीं करते। ये टोटल मनमुखी संसार है। जी। मन ही तो सबका गुरु है, मन का ही गुलाम ये संसार है। मन का आर्डर पूरे तीनों लोक में चलता है, ये केवल धरती में नहीं, देवी देवताओं में, सब में मन का आर्डर चलता है। मन ही सबका गुरु है।
मन ही अभी चेला बना देगा, मन ही अभी गुरु बना देगा। सारे काम मन के हैं। मन ही वहाँ से आपको यहाँ लाया है, मन ही यहाँ से फिर वहाँ ले जाएगा। तो ये घुमाने वाला ये एक मनुष्य को नहीं, पूरे 84 लाख योनियों को घुमाने वाला मन है। आप किसी भी योनि में जाएंगे, मन आपके साथ रहेगा, वो छोड़ता नहीं। संग ही आया है और संग ही रहेगा और संग ही ले जाएगा, छोड़ता नहीं है, जीवात्मा को छोड़ता नहीं है। तो मनमुखी तो ये पूरा, जब मन का आर्डर चल रहा है, मन की ही बात सब मान रहे हैं, तो मनमुखी तो ये पूरा संसार है, कोई संत ही नहीं है। गुरुमुख तो तब माना जाएगा जब मन को आर्डर दोगे। मन को आर्डर दोगे कि ए मन, यही है तेरी ड्यूटी, कहीं जाना नहीं, भक्ति कर। तो मन के द्वारा जब मन भक्ति करने लग जाएगा, मन को भक्ति में लगाएगा, वो साधक वही गुरुमुख कहलाएगा। और मन ही भक्ति करा रहा है, मन के द्वारा सारे के, तो मनमुखी तो सभी हैं। केवल कंठी माला पहन लेने से थोड़ी गुरुमुख हो जाएंगे। वो तो ठीक है, गुरु परंपरा है, हमने आपको किसी लायक बनाया है, साधक बनाया है, चेला बनाया है, तो आपको गुरु परंपरा के अनुसार वेशभूषा भी दिया है, सब कुछ किया है। तो आप जो है भक्ति कीजिए। पर असली गुरुमुख जो होता है, तो मन को जब आर्डर देने लग जाएगा, मन उसका सामने हाथ जोड़े खड़ा रहे कि बताइए आपका क्या आदेश है, तो मन ऐसा करने लग जाएगा, तब माना जाएगा गुरुमुख। तभी तो कहा है, ये संसार में कोई भी सुखी, जहाँ तक मन का आर्डर चलेगा तो कोई सुखी रहेगा नहीं, कोई नहीं रहेगा। अभी अच्छे कर्म में लगा देगा, बुरे कर्म में लगा देगा, पता नहीं क्या क्या करवाएगा। तो ये संसार में कोई भी सुखी नहीं है। ये सदगुरु ने कहा कि एक संत सुखी जो मन जीती। जिस संत ने अपने मन को जीत लिया है, वही सुखी है। तो देखा दोस्तों किस तरह से महाराज जी बिल्कुल साधारण से कुटिया बनाकर वर्षों से जंगलों के अंदर रहकर भजन साधना करते आ रहे हैं। दोस्तों संतों की तपस्थली का वीडियो आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जल्द ही मिलते हैं एक नई जगह एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए कामतगिरी जर्नी की ओर से आप सभी को धन्यवाद।